गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी स्टोरी जो है विच द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज डेलिवरेंस वो करेंगे विच इज़ रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के बारे में इन जर्नल यू नो मच मोर। और हिंदी में भी कुछ छोटी छोटी स्टोरीज थी, जैसे एक हमीद टाइटल स्टोरी है, अगर आपने पढ़ी होगी तो इट इज़ जनरली इंक्लूडेड इन द सिलेबस ऑफ 6th-7th क्लास। सो मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में बताया है कि व्हाट डिड ही राइट, उन्होंने क्या लिखा। उन्होंने लिखा अपनी सोसाइटी के बारे में विच वॉज क्रश्ड, विच वॉज डाउन ट्रोडन, विच वॉज नॉट कंसिडर्ड सुपीरियर, विच वॉज कंसिडर्ड इन्फीरियर। उस सोसाइटी के सेक्शन के बारे में लिखा जो सारे लोगों की केयर करता है। उस सेक्शन के बारे में लिखा हु मेंटेन्स हाइजीन। सो दिस वेरी स्टोरी ऑल्सो डील्स विद अ पर्सन। वो उसका पर्सन का जो नाम है वो दुखी है, उसकी वाइफ झुरिया और उसकी डॉटर है। देन अदर सेक्शन ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी में दो तरह के लोग हैं। वन इज दुखी झुरिया एंड देयर डॉटर। वन इज चिकुरी जो दुखी के कास्ट से अपर कास्ट का है, एंड द अदर वन deals with Ghasiram, who is a pandit, village pandit, his wife, and their attitude towards these untouchables. He is an untouchable, दुखी is an untouchable, वो टैनर है। So मैंने इससे पहले आपको 2 वीडियोस सेंड किए हैं। दोनों वीडियोस में क्या किया है, फर्स्ट वीडियो ऑफ माइन इट डील्स विद इंट्रोडक्टरी लेक्चर टू लिटरेचर कि लिटरेचर क्या है। व्हाट्सएवर वी लिव और व्हाट्सएवर वी सी अराउंड अस इज लिटरेचर। मैंने आपको वेरियस मूवीज़ का कोट किया था, ऑथर्स का कोट किया था कि किस तरह से हमारा लिटरेचर ग्रो हुआ और आम आदमी तक पहुंचा है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि वाई डू वी यूज़ इंग्लिश और वाई इज़ इंग्लिश कंसिडर्ड एज अ ग्लोबल लैंग्वेज। इसको ग्लोबल लैंग्वेज क्यों बोलते हैं, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट। देखो, लिटरेचर की अपनी इंपॉर्टेंस है, इंग्लिश लैंग्वेज की अपनी इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे आपका ड्यूअल बेनिफिट हो रहा है, बिकॉज ऑन द वन हैंड you are experiencing literature, you are not reading, you are experiencing literature. On the other hand, you are learning a foreign language which is a global language. मैंने आपको ब्रिटिशर्स के बारे में बताया था, कॉलोनीज के बारे में बताया था, एंड इम्पैक्ट ऑफ इंग्लिश ऑन आर पर्सनैलिटी ये भी बताया था। उसके बाद हमने बात की थी कि कहाँ से इंग्लिश में इतनी सारी वोकैबुलरी आई है, वाई इज़ इट ग्रोइंग। और हिंदी और संस्कृत की हमने बात की थी, दीज आर प्योर लैंग्वेजेस। पर्टिकुलरली संस्कृत जो है इसमें कोई अडल्ट्रेशन नहीं होता है, ये फ्लेक्सिबल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी में भी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, बट इंग्लिश इज़ अ वेरी फ्लेक्सिबल लैंग्वेज। ये मेरे एक वीडियो मैंने इसका सेंड किया था। अदर वीडियो विच आई हैव ऑलरेडी सेंट यू, इट डील्स विद इम्पैक्ट ऑफ कास्टिज्म कि भारत में जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी है वो कैसे बनी। 4 कैटेगरीज वर देयर, फाइन। फर्स्ट डेल्ट विद ब्राह्मण्स, their duty was to teach others. Second dealt with protection of other communities. Third dealt with giving and taking money. And fourth one, which was very important, and it dealt with those people who maintained hygiene all around us. So this category was very very important. लेकिन क्या हुआ, with the passage of time लोगों ने धीरे धीरे इनको सेग्रीगेट करना, अलग करना शुरू किया। ठीक है, अब क्या कहा गया कि जो लोग सफाई करते हैं या जो लोग हाइजीन मेंटेन करते हैं, जो लोग हमारे चारों तरफ के का कचरा उठा के लेके जाते हैं, उनका रहने की जगह कहाँ शिफ्ट कर दी गई। इट वाज अवे फ्रॉम द टाउन्स और सिटीज़, बाहर बाउंड्री लाइन पे। उसके बाद क्या किया गया, दे वर गिवन फूड विच वॉज जूठन, जो लेफ्ट ओवर था, जो आपका फूड प्लेट में रह जाता था, विच वॉज जनरली वॉज मेंट फॉर पेट्स, इट वॉज गिवन टू देम। उनके साथ ट्रीटमेंट भी ख़राब हो गया। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, दे वर नॉट अलाउड टू स्टडी, दे वर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द कोर्ट यार्ड ऑफ द रिच पीपल और अपर कास्ट पीपल। तो यहाँ से जो है कास्ट का संघर्ष शुरू हुआ। एक सर्टेन पॉइंट पे आके दिस पीपल व्हेन दे स्टार्टेड गेटिंग एजुकेशन, व्हेन समहाउ कुछ एक लोगों ने हिम्मत की, अपने बच्चों को पढ़ाया। उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का रेफरेंस है, उसमें जो है आपके मुल्कराज आनंद का रेफरेंस है। तो वहाँ से चीज़ें जो है वो सुधरनी शुरू हुई, लोगों में अवेयरनेस स्प्रेड हुई कि वी आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड, कि हम सारे एक से पैदा होते हैं, फिर क्यों कास्ट बेस्ड सोसाइटी में हमें फंसाया जाता है, क्यों हमारे राइट्स को छीना जाता है। सो दे स्टार्टेड रिवोल्ट, देयर वाज अ रिवोल्ट। सो जिस तरह इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, जो औद्योगिक क्रांति आपने पढ़ी है, वो क्यों हुई, क्योंकि लेडीज़ से काम करवाते थे, बच्चों से काम करवाते थे, सबसे काम करवाते थे, मेल्स तो ऑब्वियस काम कर रहे थे।
तो वहाँ पे काम के आवर्स फिक्स नहीं थे, 10, 12, 13, 14 आवर्स दे वर वर्किंग एंड दे वर नॉट पेड इक्वली। फीमेल की जो पेमेंट थी वो बहुत कम देते थे, बच्चों को बहुत कम देते थे, काम बहुत ज़्यादा करवाते थे। सो दे थॉट इट इज़ एक्सप्लॉयटेशन, इट इज़ गोइंग टू मच। तो क्रांति या रिवोल्यूशन होने का एक रीज़न होता है, 1857 की क्रांति क्यों हुई थी? रीज़न वॉज बिकॉज पीपल ऑफ इंडिया और इंडियंस दे रियलाइज, जो भारतीय लोग हैं उन्होंने एक चीज़ महसूस की कि जो फॉरेनर्स हैं ये हम लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। जैसे जैसे आप लिटरेचर में आप डीप डाइव लेते जाओगे, आप काउंटलेस चीज़ों के बारे में पढ़ोगे कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने भारत पे कब्ज़ा किया, किस तरह से उन्होंने आम आदमी को एक्सप्लॉइट किया, किस तरह से अलग अलग तरह की रिवॉल्यूशंस आई, चाहे वो 1857 का रिवॉल्यूशन था, चाहे वो अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट था, चाहे वो विमेन एम्पावरमेंट के फेवर में था, चाहे वो कलर डिस्क्रिमिनेशन के फेवर में था। आपको हर वो चीज़ यहाँ पढ़ने को मिलेगी जो अदरवाइज आप सुपरफिशियली यानी ऊपर ऊपर से बढ़ के आप छोड़ देते हो। ओके, अब हम डिटेल में जो स्टोरी करेंगे, इट डील्स विद कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव, जो जातिगत भेदभाव है उससे डील करता है। तो हम में से हम लोग जो हैं, जितने भी हम लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या मैं वीडियो बना रही हूँ, या तो हम विक्टिम हैं जिनके साथ गलत हुआ था कभी हमारे पूर्वजों के साथ, या हम विक्टिमाइज़र है जिन्होंने गलत किया था। तो अगर आप अपने दादा दादी या नाना नानी से बात करोगे या अपनी सोसाइटी का आसपास का सेटअप चेक करोगे, देन यू वुड कम टू नो कि कास्ट बेस्ड सोसाइटी क्या है। तो इन चीज़ों के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग थ्रू द स्टोरी नाउ। उसमें जो मेन कैरेक्टर है, अगर आपने उसके दुख को महसूस करना है जैसे उसका नाम इंडिकेट कर रहा है, तो आपको उस कैरेक्टर में थोड़ा सा इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ट्राई टू फील द पेन्स विच वर फेल्ट बाय दुखी when he suffered at the hands of a Brahmin. So let us start our story. An untouchable is people who are not touched, अछूत। एंड अनटचेबल, दुखी अप्रोचेज द विलेज ब्राह्मण, वो विलेज ब्राह्मण को अप्रोच करता है टू रिक्वेस्ट हिम टू सेट एन ऑस्पिशियस मीन्स पवित्र और गुड डे फॉर हिज डॉटर्स अपकमिंग वेडिंग अकॉर्डिंग टू हिंदू एस्ट्रोलॉजी या ग्रह नक्षत्रों के अनुसार उसे अपनी डॉटर के शादी की एक अच्छी सी डेट निकलवानी थी। तो वो ब्राह्मण को अप्रोच करता है। द ब्राह्मण promises to perform the task in exchange for दुखी slaving over household chores in return. household chores means घर के छोटे छोटे काम जो है उससे वो करवाता है। ब्राह्मण उसको बोलता है कि I'll come to your place, मैं तुम्हारी जगह आऊँगा, तुम्हारा काम करूँगा, लेकिन उससे पहले तुम क्या करोगे, मेरे घर का कुछ काम ख़त्म करके जाओगे। तो इसमें ये बताया है कि ही इज़ नॉट पेड देयर। दुखी इतना गरीब है, इतना परेशान है ज़िंदगी से, इतना स्ट्रगल कर रहा है, बट उसको कोई काम वो ब्राह्मण करवाता है उससे, बट उसको कोई वो पेमेंट नहीं करता है। तो ये एक्सप्लॉयटेशन है। ऑलरेडी एलिंग मीन्स इल, वो बीमार था। एंड वीक ड्यू टू अ रिसेंट फीवर, उसको अभी अभी फीवर हुआ था। ही वॉज वेरी वीक, ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, वो कमज़ोर था, वो अच्छा फील नहीं कर रहा था। दुखी agrees and begins with cleaning the Brahmin's house and stable. Stable is a place where we keep our horses. Stable ऐसी जगह है जहाँ पे हम horses को रखते हैं या घोड़ों को रखते हैं। So he starts cleaning stable, और उसका जो घर है वो क्लीन करता है, और वो एग्री कर देता है क्योंकि उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, उसको वो हेल्प सिर्फ ब्राह्मण से मिलेगी। When he is asked to chop a huge block of wood, चॉपिंग होता है किसी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। तो जब उसको ये बोलता है वो ब्राह्मण की बड़ी सी लकड़ी का पीस आपने काटना है, दुखी's एंगर इंक्रीजेज विद ईच ब्लो क्या है, हर झटका जो वो कुल्हाड़ी के साथ वुड पे मारता है उसको ज़्यादा गुस्सा आना शुरू होता है। वर्किंग इन स्कॉचिंग सन, स्कॉचिंग मीन्स बर्निंग हीट, जब सूरज बिल्कुल सिर के ऊपर होता है वो उसमें काम कर रहा है। हंग्री एंड मैल नरिश्ड, वो भूखा है, एंड मैल नरिश्ड होता है कमज़ोर है, उस कुपोषित है वो। ही डाइज, नाउ दुखी डाइज, कहाँ पे मर जाता है वो, ब्राह्मण के घर में। द कॉप्स लाइज क्लोज टू द रोड यूज्ड बाय ब्राह्मण्स टू गो टू द विलेज वेल। अब पुराने टाइम में क्या होता था, जो विलेज वेल्स थे वो दो टाइप के होते थे। वन वॉज मेंट फॉर अपर कास्ट पीपल एंड अदर वन वॉज मेंट फॉर लोअर कास्ट पीपल। जो अपर कास्ट का विलेज वेल रहता था, लोअर कास्ट पीपल वर नॉट अलाउड टू गो देयर। तो जो उसकी कॉप्स है, जो उसकी डेड बॉडी है,
वो बिल्कुल रोड के पास उस रास्ते पे पड़ी है जहाँ से ब्राह्मण जो है अपने कुएं के पास जाते हैं। द अनटचेबल्स शन इट, शन मीन्स अवॉइड, जो अनटचेबल्स हैं, अछूत लोग हैं, दे अवॉइड इट फॉर फियर ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन। उनको डराया गया है कि इफ़ यू विल यूज़ दिस रोड, कि अगर आप इस रोड को यूज़ करोगे तो पुलिस वुड आस्क यू, पुलिस वाले तुम्हें पकड़ेंगे। सो व्हाट कैन बी डन विद द कॉप्स ऑफ एन अनटचेबल दैट नो वन विल टच। नो, वो डेड बॉडी है अनटचेबल की, उसको क्या किया जाए जिसको कोई हाथ नहीं लगाना चाहता। लेट इन द इवनिंग, जब शाम को अंधेरा होता है, व्हेन नो वन इज लुकिंग, जब कोई भी देख नहीं रहा, ब्राह्मण टाइज अ नूज अराउंड इट्स एंकल, एंकल होता है जहाँ आपकी पायल आती है, दैट इज कॉल्ड एंकलेट बोलते हैं उसको। तो पाँव की एड़ी के पास के ऊपर वाला हिस्सा इज कॉल्ड एंकल। सो ब्राह्मण जो है वो रस्सी को गोल बांध कर, ठीक है, एक नूज उसमें कहाँ फंसाता है, उसके एंकल में, स्लाइड्स इट आउट ऑफ द सिटी लिमिट्स, और उसको घसीट के कहाँ ले जाता है, शहर की सीमा से बाहर जो उनकी सिटी थी, एंड स्प्रिंकल्स होली वाटर ऑन द स्पॉट ऑन द रोड टू क्लींस इट ऑफ द अनटचेबल्स टच। होली वाटर स्प्रिंकल करना, स्प्रिंकल होता है छिड़कना, होली वाटर इज रेफर टू गंगा जल, और गंगा जल लेके वहाँ पे क्या करता है, रोड को वो क्लीन करता है जहाँ पे एक अनटचेबल जो है वो की डेड बॉडी पड़ी थी। तो इसमें ये बताया गया है, एन अनटचेबल वर्क्स थ्रू आउट हिज लाइफ फॉर एन अपर कास्ट ब्राह्मण, लेकिन उसका जो एंड है इट इज़ हॉरिबल। क्यों? ऑन द वन हैंड उसको छोटा सा काम करवाने के लिए एक वुड का पीस दिया जाता है चॉपिंग के लिए। काम क्या था ब्राह्मण से, उसको उसे एक डेट निकलवानी थी अपनी डॉटर की वेडिंग के लिए। ही टेक्स गिफ्ट फॉर द ब्राह्मण, ब्राह्मण के लिए गिफ्ट लेके जाता है। शाम के लिए भी उसने जो है गिफ्ट्स रखी हैं। व्हेन ही विल कम, तो उसको क्या क्या उसने देना है। और क्या होता है, व्हेन ही गोज टू द हाउस ऑफ द ब्राह्मण, ब्राह्मण उससे डट के काम करवाता है, एंड एट लास्ट वो अनटचेबल जो है ही डाइज। सो इस स्टोरी के थ्रू हमें ये बताया गया है कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द अनटचेबल्स। इस स्टोरी को पढ़ती बार एक ध्यान आपने रखना है कि ये स्टोरी ईयर्स बैक लिखी गई थी। एट दैट टाइम सोसाइटी वॉज पासिंग थ्रू द वर्स्ट कंडीशन। जो अनटचेबल्स वाला जो एक सेक्शन था, उस सेक्शन का स्ट्रगल बहुत ज़्यादा था। इसके बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो एंटर किया था सर्टन प्रोविजंस को। सो दे वर गिवन इक्वल राइट स्टडीज़ के लिए, कहीं आने जाने से रोकने के लिए धीरे धीरे अमेंडमेंट्स जो है वो होती रही। सो टुडे यू विल लिसन टू द वीडियो एंड यू विल study this very portion only, and you'll have to purchase book also. The title of the book is Individual and Society, so you'll have to buy this book from the market, क्योंकि हमारा ये जो सेक्शन है DSC का, ये बिना बुक के काम नहीं बनेगा। So you'll have to purchase book at the earliest. So have a good day.